भोपाल में मेट्रो की सौगात के करीब 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 4 महीने में मेट्रो भोपाल के लिए घाटा का सौदा बना हुआ है। वैसे तो शुरू के कुछ दिनों में भोपाल वासियों ने मेट्रो का खूब लुत्फ उठाया, लेकिन उसके बाद एमपी मेट्रो अपने रोजमर्रा के खर्च को भी नहीं निकाल पा रही है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भोपाल और इंदौर मेट्रो में लगातार घटती सवारी और बढ़ते घाटे के बीच भोपाल और इंदौर मेट्रो ने कमाई का नया रास्ता तलाश लिया। अब मेट्रो सिर्फ सफर का जरिया नहीं रहे, बल्कि जश्न का प्लेटफॉर्म भी बनेगी। भोपाल मेट्रो बनी घाटे का सौदा। भोपाल मेट्रो का कमर्शियल ऑपरेशन 21 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। फिलहाल केवल प्रायोरिटी कॉरिडोर में चल रही है मेट्रो। फेज 1 के अनुमानित लागत 7,500 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच 28 किलोमीटर का है फेज 1। फिलहाल फेज 1 में महज 7.4 किलोमीटर चल रही है मेट्रो। मेट्रो चलाने में हर रोज हो रहा है 8 लाख तक खर्च। कमाई महज 15 से 20 हजार। दिन भर में सिर्फ 9 फेरे चल रही मेट्रो। शुरुआत में करीब 1300 यात्री रोजाना कर रहे थे सफर। हाल के महीने में फुटफॉल घटकर 350 से 500 के आसपास रह गया है। भोपाल मेट्रो को चले हुए अब करीब 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों के अंदर घाटे का सौदा साबित हुई भोपाल मेट्रो को अब फायदे का सौदा बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इन 4 महीनों में पर डे संचालन की जो कीमत है वो मेट्रो कॉरपोरेशन को करीब 8 लाख रुपए पड़ रही है, जबकि जो इनकम है वो कम फुटफॉल होने के कारण करीब 19 से 20 हजार रुपए ही है। अब ऐसे में मेट्रो कॉरपोरेशन ने एक नया मॉडल जो है वो निकाला है। इस मॉडल को नाम दिया जा रहा है सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स, यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो यानी भोपाल और इंदौर दोनों ही मेट्रो में अब जो बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है या तमाम कोई भी सेलिब्रेशन है वो अब मेट्रो के अंदर किए जा सकेंगे। इसको लेकर मेट्रो ने एक अपनी वेबसाइट पर लिंक शेयर किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ अगर खड़ी मेट्रो या फिर जो स्टेशन है मेट्रो का वहां पर सेलिब्रेशन करना है तो 5,000 रुपए 1 घंटे का किराया और 50 लोगों के साथ सेलिब्रेशन कर सकेंगे, जबकि चलती हुई मेट्रो में यही सेलिब्रेशन जो है वो 7,000 रुपए जो है 1 घंटे के लिए चार्ज किया जाएगा। मेट्रो कॉरपोरेशन की माने तो जो ये सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स का जो एक नवाचार है, इससे कहीं ना कहीं जो अब तक कम फुटफॉल की समस्या से जो रेवेन्यू कम था उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। हालांकि जो मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टियां हैं वो इससे जो इसके ऊपर भी निशाना यहाँ साधती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल मेट्रो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके जो दूरगामी परिणाम है वो काफी अच्छे जो है वो मेट्रो कॉरपोरेशन को दिखाई देंगे। अब इस घाटे के सौदे को फायदे का सौदा बनाने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने सेलिब्रेशन ऑन व्हील का नया प्रयोग शुरू किया है। इस स्कीम में प्री वेडिंग शूट, बर्थडे पार्टी और इवेंट के लिए एक डेस्टिनेशन बनेगा। मेट्रो में अब सेलिब्रेशन ऑन व्हील की शुरुआत। बर्थडे, प्री वेडिंग, शूटिंग और इवेंट के लिए मेट्रो बनेगा नया डेस्टिनेशन। मेट्रो ट्रेन और स्टेशन परिसर में हो सकेंगे आयोजन। मेट्रो कोच और स्टेशन में आयोजन की सुविधा। नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर उपयोग के लिए पहल। फिल्म शूटिंग, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन हो सकेंगे शूट। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट, सेलिब्रेशन और फोटो शूट को अनुमति। कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। व्यक्तिगत, संस्थागत, प्रोडक्शन हाउस एवं कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर बुकिंग। स्थिर अनडेकोरेटेड मेट्रो कोच के लिए 5,000 प्रति घंटा टैरिफ। गतिशील अनडेकोरेटेड मेट्रो कोच के लिए 7,000 रुपए प्रति घंटा। अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति। प्रति कोच 20,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की माने तो इससे आम लोगों में मेट्रो से आसानी से जोड़ा जा सकेगा, जिससे आने वाले दिनों में फुटफॉल भी बढ़ेगा, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में रेवेन्यू यानी मेट्रो की कमाई पर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पहल को दिशा भ्रमित बता रहा है। जी बिल्कुल। जब अभी भी कुछ नागरिक हैं जो अनभिज्ञ हैं मेट्रो से,
मेट्रो की सेवाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं, ये चीज़ें उन्हें मेट्रो से कनेक्ट करने का एक अवसर भी प्रदान करेगी। और जहाँ तक फुटफॉल की बात है, हमारा सिग्नलिंग का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से अंतिम चरण में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सिग्नलिंग जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में जो हमारा 11 से 4:30 बजे तक का अभी जो टाइम शेड्यूल है जिस पे मेट्रो सेवा संचालित हो रही है, आगे इसका और टाइमिंग बढ़ेंगे, फेरे बढ़ेंगे और लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि पूरे भोपाल शहर में बहुत तेज़ी के साथ में मेट्रो का काम चल रहा है। चारों दिशाओं में मेट्रो का कार्य प्रगति पे है और हम नियत जो हमारा लक्ष्य है कि हम उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो की सेवा का लाभ सभी छोर से यात्रियों को मिल पाए। ये सरकार है दिशाहीन सरकार। क्रूज में भी पार्टियां करवा रहे थे, जान ली। मेट्रो है आवागमन का साधन, मेट्रो में वो पार्टियां करवाएंगे। दिशा ठीक है क्या सरकार की? लगातार एक जीप में 50-50 आदिवासी भर जाते हैं और एक्सीडेंट होता है, 30 मर जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 18 मर गए थे। हमेशा होता रहता है, साल में 5 बार। ये फेलिवर नहीं है सरकार का कि उनने बस की व्यवस्था नहीं की आदिवासी एरिया में। तो ये एक ही जीप, एक ही उस पर टाटा टेम्पो पे बैठ के 100 लोग, 50-50 लोग आते हैं और फिर मरते हैं। तो क्या उनके लिए सरकार नहीं है? ये सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। एक सिक्के के दो पहलू है। लोगों को गुमराह करना है, विज्ञापन देना है, अलग अलग बातें करनी है, काम एक भी जमीन पे नहीं करना है। और अभी अगला चुनाव होगा तो 30-80 के रेशो से, 20-80 के रेशो से हारेगी ये बीजेपी। जिस आज चुनाव हो तो मोहन यादव को जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। ये जो इधर जीत गए उधर जीत गए, पूरे देश का जश्न मनाना, ये करना, यहाँ चुनाव कराओ, आपकी असली स्थिति पता चलेगी। खैर अब देखने वाली बात होगी कि मेट्रो की इस पहल का क्या असर होगा। क्या मेट्रो ने जैसा सोचा है वैसा यात्री और कमाई बढ़ेगी या फिर ये कदम अंत में एक दिशा भ्रमित ही साबित होगा, ये वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से संजय नामदेव के साथ प्रखर जैन की रिपोर्ट। सागर जिले में इंडिया न्यूज की टीम ने विभिन्न